5 अगस्त 2024 आप देख रहे हैं जेके रियल अपडेट और मैं आपके साथ तालिब। आइए जानते हैं आज की खास खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने एतवार को कंगन में पेश आने वाले वाक़ा पर दुख और अफसोस का इजहार किया है, जिसमें सैलाब से रिहायशी मकानात और ज़री आराजी और गाड़ियों समेत अमलाक को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं इंतजामिया से अपील करता हूं कि वो मुतासरा लोगों को रिलीफ और मुआवजा फराहम करने के साथ साथ ऐसे इकदाम भी करें ताकि ऐसे हालात में नुकसान से बचा जा सके। रियासी में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 स्कूटी सवार जान बहक। जिला रियासी के पौरी इलाके में एतवार को कार और स्कूटी के माबेन टक्कर में 2 नौजवानों की मौत वाक़ा हो गई है। पुलिस ने बताया कि पौनी से बमला की तरफ जा रही एक स्कूटी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे 2 नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि जख्मी नौजवानों को मकामी लोगों की मदद से बमला के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दे दिया। अल्ताफ बुखारी ने कंगन मुतासरीन को मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया। जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एतवार को हुक्म पर जोर दिया है कि वो गांदरबल जिला के कंगन इलाके में बादल फटने की वजह से होने वाले नुकसानात के लिए मुनासिब मुआवजा अदा करें। जम्मू में पुलिस कांस्टेबल की मशकूक हालत में लाश बरामद। जम्मू में एतवार को एक पुलिस कांस्टेबल पुर असरार हालत में मुर्दा पाया गया है। हुकाम ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल की शनाख्त वबीक डोगरा सेकंड जम्मू के वार्ड नंबर 8 जम्मू के तौर पर हुई है। वो श्रीनगर में तैनात था और 2 दिन पहले ही घर वापस आया था। कहा एनडीए हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अमित शाह। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कौमी जमहूरी एहतियात हुकूमत न सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी करेगी बल्कि 2029 में भी एनडीए की हुकूमत बनेगी। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद झड़पों में 90 से ज्यादा हलाक, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफज। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका और मुल्क के दीगर हिस्सों में एतवार को पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 90 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद हुक्काम ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफज कर दिया है। जिला किश्तवाड़ के देहाती इलाकों में सड़कों की हालत खराब और इंतजामिया खामोश। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुश्ताक अहमद भट्ट, गूनी पतनाजी, तहसील पहुंचवा। हमारा रोड अरसा तकरीबन 15 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो सर आज भी हम कहीं काम से गए थे तो हमारा एक ट्रैक्टर वहां से निकल रहा था, लेकिन काफी उसने कोशिश की, 1 घंटा उसने उसको निकालने की कोशिश की, वो निकला नहीं। यहाँ तक कि आदमियों को चलने में भी काफी दिक्कत होती है। जितना भी पानी है वो रोड में आ रहा है। कई लोगों ने उसको बाड़बंदी कर दी है, रास्ता बिल्कुल फिक्स कर दिया है, तो उसमें कोई चलने की गुंजाइश नहीं है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की कि उनको भी बताया था कि इसको कुछ ना कुछ किया जाए। हमारे एक नेता आए थे, उसका अब मेरे नाम भी याद नहीं है, वो यहाँ आए, उन्होंने बताया कि इलेक्शन टर्म जो खत्म हो जाएगा उसके बाद हम ये करेंगे कि रोड को ठीक करेंगे। लेकिन अब से ये हुआ कि कम से कम 2 महीने तो हो गए, लेकिन कभी वहाँ उन लोगों ने नजर भी नहीं उसको लगाया, कुछ ही नहीं मिला। ना ही तो जमीन का मुआवजा मिला है अभी तक लोगों को, ना ही रोड का कुछ काम किया है।
जो पत्थर डाला है उनको भी उठा लेते हैं वो लोग वहाँ से। हमारी ये अपील रहेगी कि कम से कम गूनी और पतनाजी, कितर, बुढ़धार, कुनो के लोगों को कम से कम उनको देखना चाहिए कि अगर वो बीमार होते हैं, उनको उठाने में दिक्कत होती है, नहीं एम्बुलेंस यहाँ निकलती है, कोई गाड़ी नहीं निकलती है, यहाँ तक कि सोमो वाले कुछ न कुछ हद तक अपनी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने में लोगों की मदद करते हैं। और यहाँ तो ऐसा लीडर भी हैं कि हाजी तारिक हुसैन कीर साहब हैं, हमारे जेम सिंह साहब सरूरी हैं, वो भी नहीं यहाँ पर, उन्होंने भी नहीं इस रोड को कुछ देखा है। वोट मांगने के लिए आते हैं बस, और कुछ नहीं। शुक्रिया जी, अस्सलाम।